हर जनरेशन में कुछ लोग होते हैं जो अलग सोचते हैं, अलग काम करते हैं, अलग सैक्रिफाइसेस करते हैं और कभी कभी तो अलग सफर भी करते हैं। एथलीट्स, आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स, फाउंडर्स, हिस्ट्री के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। सरफेस पर देखो तो इनमें कुछ भी ऑलमोस्ट कॉमन नहीं है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट गोल्स, लेकिन फिर भी एक पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है, एक ऐसा पैटर्न जो इन्हें सबसे अलग बना देती है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट सेपरेट्स देम फ्रॉम एवरीवन एल्स? क्या वो टैलेंट है या लक या कुछ और? क्योंकि हम जब भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को देखते हैं तो हम सिर्फ उनकी सक्सेस को नहीं देख रहे होते हैं, हम ह्यूमन पोटेंशियल का एक्सट्रीम वर्जन देख रहे होते हैं। और शायद इसीलिए हम उनसे फैसिनेटेड भी होते हैं, क्योंकि समवेयर डीप डाउन हम सब जानना चाहते हैं कि ग्रेटनेस एक्चुअली दिखती कैसे है। और यहीं से शुरू होती है एक और मिस्ट्री। आखिर ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है? लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं और कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस, लेकिन फिर भी हमारी अटेंशन हमेशा एक्सट्रीम पर जाकर रुकती है। हिस्ट्री एवरेज लोगों को याद नहीं रखती, हिस्ट्री उन लोगों को याद रखती है जो नॉर्मल लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, जो रुकते नहीं है, जो अपना टारगेट कंप्लीट किए बिना छोड़ते नहीं है, जो एक ही चीज के पीछे इतना दूर चले जाते हैं कि बाकी के लोग सोच भी नहीं पाते। और शायद इसलिए हम उनसे फैसिनेटेड होते हैं। मोहम्मद अली, लियोनार्डो डा विंची, डिफरेंट सेंचुरीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, लेकिन एक स्ट्रेंज पैटर्न, एक फैमिलियर इंटेंसिटी, कुछ ऐसा जो इन्हें बाकी सबसे अलग बनाता हो। और सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, हम एथलीट्स को एडमायर करते हैं, क्योंकि समवेयर डीप डाउन हम सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करते हैं। एक इंसान जो सुबह 5 बजे उठता हो, जब जो वीकेंड्स पे भी काम करता हो, जो ईयर्स तक एक ही गोल के पीछे लगा देता हो, जो कंफर्ट को ट्रेड कर देता हो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के लिए, इवन व्हेन वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। और शायद ये ह्यूमन नेचर का सबसे स्ट्रेंज पार्ट है। हम बैलेंस की एडवाइस देते हैं लेकिन इस एक्सट्रीम्स को सेलिब्रेट करते हैं। हम मॉडरेशन की बात करते हैं लेकिन ग्रेटनेस की वर्शिप करते हैं। द वर्ल्ड से इट वांट्स बैलेंस बट इट वर्शिप एक्सट्रीमिटी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम रिजल्ट्स देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हम ट्रॉफीज देखेंगे लेकिन ट्रेनिंग नहीं। हम सक्सेस देखते हैं, सैक्रिफाइसेस नहीं। हम माउंटेन की पीक देखते हैं लेकिन वो साल नहीं देखते जो किसी ने उस पीक तक पहुंचने के लिए दिए हैं। और इसीलिए जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को देखते हैं तो हम यूजुअली एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ डिड दे डू इट? लेकिन शायद ये सही क्वेश्चन नहीं है। शायद सही क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज ड्राइविंग देम। क्योंकि जब तुम हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स, एथलीट, इन्वेस्टर्स, परफॉर्मर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो एक इनविजिबल, पावरफुल एंड डेंजरस फोर्स दिखती है। एक ऐसा फोर्स जो ऑर्डिनरी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग को डिफाइन करती है वो। और उस फोर्स का नाम है ऑब्सेशन। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हम ऑब्सेशन वर्ड तो बहुत यूज करते हैं लेकिन शायद समझते बहुत कम है। क्या ऑब्सेशन सिर्फ एक एक्सट्रीम हार्डवर्क है, डिसिप्लिन है या पैशन या कुछ और? क्योंकि अगर ऑब्सेशन सिर्फ हार्डवर्क होता तो हर हार्डवर्किंग इंसान आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता, लेकिन रियलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्सेशन एक्चुअली में होता क्या है। ऑब्सेशन एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ एक गोल, एक आइडिया या एक डिज़ायर इंसान के माइंड पे इतना डोमिनेटिंग हो जाता है कि धीरे धीरे बाकी की दुनिया बैकग्राउंड नॉइस बनने लगती है। नॉर्मल डिस्ट्रैक्शन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइक फ्रेंड्स, कंफर्ट, इंटरटेनमेंट। उसका फोकस एकदम नैरो हो जाता है, बिल्कुल रेस हॉर्स की तरह जिनकी आंखों में ब्लाइंडर्स लगे होते हैं। बट बहुत लोग होते हैं जो नॉर्मल डेडिकेशन को ऑब्सेशन समझने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेडिकेशन और ऑब्सेशन दोनों बाहर से बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। दोनों में हार्डवर्क होता है, डिसिप्लिन होता है, सैक्रिफाइसेस ही, लेकिन यहाँ डिफरेंट इंटेंसिटी का नहीं, कंट्रोल का होता है। डेडिकेटेड इंसान गोल के लिए काम करता है लेकिन अगर मोटिवेशन डाउन हो तो वो छोड़ भी सकता है। लेकिन एक ऑब्सेस्ड इंसान के लिए मोटिवेशन मायने ही नहीं रखता। डेडिकेशन लाइफ का एक पार्ट होता है लेकिन ऑब्सेशन धीरे धीरे लाइफ बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव फिक्सेशन कहते हैं, जब ब्रेन बार बार एक ही टारगेट पर रिटर्न होता हो, जैसे उसके बिना कुछ इनकम्प्लीट हो लाइफ में।
इन 2003 साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट डी वेलोरॉन, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी डू क्वेबेक मॉन्ट्रियल में 900 प्लस लोगों पर मल्टीपल स्टडीज कंडक्ट की और उन्होंने एक थ्योरी दी, द डुअलिस्टिक मोड ऑफ पैशन। और यही स्टडी शायद ऑब्सेशन और डेडिकेशन के बीच का सबसे डेंजरस डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। वेलेरॉन के अकॉर्डिंग पैशन दो टाइप्स का होता है, हार्मोनियस पैशन एंड ऑब्सेसिव पैशन। दोनों बाहर से ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, हार्ड वर्किंग, फोकस्ड, डिसिप्लिन, लेकिन रियल लाइफ डिफरेंस बिहेवियर में नहीं, कंट्रोल में होता है। डेडिकेटेड पर्सन काम करता है क्योंकि वो चाहता है, लेकिन ऑब्सेस्ड पर्सन काम करता है क्योंकि वो खुद को रोक नहीं सकता। एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दूसरा एक्टिविटी के कंट्रोल में आ चुका होता है। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि वेलोरॉन ने ऑब्जर्व किया था ऑब्सेसिवली पैशनेट साइकिलिस्ट जो बर्फ और डेंजरस विंटर कंडीशन में भी साइकिलिंग कंटिन्यू करते रहे, इवन व्हेन इट बिकम फिजिकली रिस्की। अगर यहाँ डेडिकेटेड साइकिलिस्ट होता तो मे बी वो रुक जाता, लेकिन वो सारे ऑब्सेस्ड थे, इसलिए वो नहीं रुके। सेम लव, डिफरेंट रिलेशनशिप विद दैट लव। और शायद इसीलिए हिस्ट्री के ऑलमोस्ट हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट के पीछे किसी न किसी लेवल का ऑब्सेशन होता है। एक्सप्लेनेशन एक और क्वेश्चन राइज करती है, आखिर ऑब्सेशन स्टार्ट कैसे होता है? क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन उठकर ऑब्सेस्ड नहीं बन जाता, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये ग्रेजुअली होता है, स्लोली, साइलेंटली, फेज बाय फेज। और हर फेज में ब्रेन का अंदर से कुछ चेंजेस हो रहा होता है। एक गोल, एक आइडिया, एक ड्रीम धीरे धीरे बाकी की सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने लगता है। तो ऑब्सेशन को समझने के लिए हमें उसके मैकेनिज्म को समझना होगा, द साइकोलॉजी बिहाइंड द टेक ओवर। और ये सब शुरू होता है एक स्पार्क से। फेज 1, द स्पार्क। हर ऑब्सेशन की शुरुआत एक मोमेंट से होती है, रिजेक्शन, फेलियर, वैलिडेशन या कभी पहली बार पर्पस मिलने की फीलिंग। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हर इंसान ये मोमेंट एक्सपीरियंस करता है, फिर भी हर इंसान ऑब्सेस्ड नहीं होता। क्या चीज़ एक नॉर्मल मोमेंट को लाइफ चेंजिंग बना देती है? शायद इसका आंसर मोमेंट में नहीं, इम्पोर्टेंस में छुपा है, जो ब्रेन उस मोमेंट को देता है। क्योंकि ब्रेन हर चीज़ को इक्वली ट्रीट नहीं करता, कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती है और कुछ दिमाग में जगह बना लेती है। और ये डिसाइड करता है इमोशन। हम इमोशन को सिर्फ फीलिंग समझते हैं, खुशी, डर, एक्साइटमेंट, दुख। लेकिन ब्रेन के लिए इमोशन एक सिग्नल है, एक सिग्नल जो कहता है ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो, इसे इग्नोर मत करो। इसलिए कुछ मोमेंट हम भूल जाते हैं और कुछ मोमेंट सालों तक याद रहते हैं। लेकिन याद रहना और ऑब्सेस्ड होना दोनों अलग चीज़ें हैं। और यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि ऑब्सेशन प्लेजर से आता है, कि हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं इसलिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन रियलिटी इससे ज़्यादा स्ट्रेंज है। साइकोलॉजिस्ट केंट ब्रिज ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन की थी, लाइकिंग एंड वांटिंग। लाइकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एंजॉय करना, वांटिंग का मतलब होता है उसे पाना। और सरप्राइजिंगली ये दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। कभी कभी इंसान किसी चीज़ को एंजॉय करना बंद कर देता है, लेकिन उसे चाहना नहीं छोड़ता। वो उसके बारे में सोचता रहता है, उसके पीछे भागता रहता है, उसे पाने की कोशिश करता है। और शायद यही ऑब्सेशन स्टार्ट होता है। और वांटिंग लाइकिंग से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जब चेस रिवॉर्ड से ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता है तो मोमेंट ऑब्सेशन स्टार्ट होता है। लेकिन वो सिर्फ स्पार्क क्रिएट करता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन एक थॉट, फिर वही थॉट और दोबारा, ये रिपीटेशन से आती है। और ऑब्सेशन और कुछ नहीं है, वांटिंग का एक्सट्रीम वर्जन है।